नमस्ते स्टूडेंट्स और डियर पेरेंट्स। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो है 29 जुलाई। यानी आप 29 जुलाई तक अपने बच्चे के एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए कि आपका बच्चा यदि ये सारी बातों पे एलिजिबल है तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे फर्स्ट जो है वो है एज लिमिट, आयु सीमा। यानी अगर आपका बच्चा 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 तक उसका बर्थ है तो ही आपका जो बच्चा है वो फॉर्म फिल कर सकता है। सेकंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहा है वो उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, और वो जो स्टूडेंट है वो क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल से उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे अगर क्लास 4th में वो पास होके क्लास 5th में एंटर हुआ है अभी, तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो क्लास 5th में अध्ययन करना चाहिए और उसी जिले में अध्ययनरत होना चाहिए जिस जिले के लिए आप जेएनवी विद्यालय के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। एग्ज़ाम डेट के बारे में, लास्ट डेट के बारे में मैंने बता दिया फॉर्म फिल करने की। जो एग्ज़ाम की डेट है वो डेट है, फर्स्ट फेज़ की डेट है 13 दिसंबर 2025। सेकंड फेज़ यानी जो दूसरा चरण है उसकी जो डेट है वो है 11 अप्रैल 2026। ये फर्स्ट फेज़ और ये सेकंड फेज़ क्या है ये मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो है 11:30 मॉर्निंग में 11:30 से आफ्टरनून 1:30 तक। यानी उनको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे अपने एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करने के लिए, और जो भी दिव्यांग होगा उसको एक्स्ट्रा 40 मिनट मिलेंगे। अब एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है जो भी एग्ज़ाम का सिलेबस है, उस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, किस टर्म में क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारा पता होना चाहिए। इसके लिए आप जवाहर नवोदय की जो आधिकारिक वेबसाइट है navodaya.government.in, navodaya.gov.in, ये उसकी आधिकारिक वेबसाइट है। उस पर जाकर आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो और जो भी परीक्षा का पैटर्न है वो भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा एक स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए उसे सबसे पहले उसको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी कौन से क्वेश्चंस को कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो सब उसको आना चाहिए। और स्टूडेंट पॉजिटिव होना चाहिए, उसको पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसमें वो हड़बड़ाए नहीं, वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सके। फिर आप जब भी तैयारी स्टार्ट करते हो तब आपको रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। और जो एग्ज़ाम है वो दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में दे सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।